अस्सलाम वालेकुम। मैं सोचा आज जरा कुछ थोड़ा सा बुक के ऊपर अगर डिस्कशन करनी है तो साथ कुछ खाने का प्रदर्शन भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे एंसेस्टर्स थे, उन्होंने सबसे पहले तो देखा होगा ये फायर जो है इसको काबू कैसे करना। उसकी वजह ये है कि फायर उन्होंने कहीं ना कहीं देखी तो होगी, आसमानी बिजली गिरते, जंगलों में कभी आग लगते देखी होगी, फिर उन्होंने वोल्केनो से आग निकलते देखी होगी। तो वो जो होमो इरेक्टस थे, आबाजदाद, उन्होंने सोचा होगा यार इस आग को काबू कैसे किया। जाहिर है जब आग काबू आएगी तो तभी उससे आप कोई फायदा ले सकेंगे ना। तो अब जरूरत इस अमर की थी कि पहले इस आग को काबू करके अपने उसमें लाया जाए और उसके बाद फिर हम जो है छोटी छोटी लकड़ियों के पीस वगैरह जमा करें। अब जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको जरूरत तो पड़ी होगी, तो उन्होंने साथ ही आयरन का एक्स भी बना लिया होगा, सही है ना। और उससे ही इन्होंने लॉगिंग की होगी और लॉग करके उन्होंने इसके साथ अपना काम शुरू किया। तो ये अर्ली ह्यूमन काइंड। तो आज जैसे कि मेरा पर्पस ये था कि हम साथ साथ किताब के ऊपर भी रिव्यू करें। ये आप देख सकते हैं जो अर्ली ह्यूमंस थे, ये किताब है उनके ऊपर, अर्ली ह्यूमंस के ऊपर। तो ये इन्होंने आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से फायर जो है उसको देखा, फिर इन्होंने बॉन फायर्स बनाए होंगे ताकि ये जो है हम आग से हाथ सेक सके, वार्मनेस। क्योंकि जो अर्ली इंसान था उसके पास सबसे पहली तो ज़रूरत यही थी ना कि मैं किस तरीके से अपने आप को वार्म करूँ, अपना खाना पीना पूरा करूँ। उसके बाद फिर वो आगे चला होगा और उसने ये सारा कुछ किया होगा। साथ साथ हम कोयलों को भी देखते। तो जैसे ही उसकी वार्मनेस की नीड पूरी हुई तो उसके बाद उसने फिर प्लान किया होगा कि अब हम पहले तो जाहिर है ये लोग पत्तों में ही घूमते होंगे ना, अपने आप को कवर करने का ख्याल तो उनको बहुत बाद में आया होगा। फिर इनको महसूस हुआ होगा कि जो एनिमल्स हैं ये इनके लिए डेंजरस भी हो सकते हैं और कहीं ना कहीं इनको महसूस हुआ होगा कि इन एनिमल्स को मारना भी चाहिए क्योंकि ये जाहिर है इनको अटैक करते होंगे। तो इन्होंने अपने बचाव का सोचा होगा, तो ये जाहिर है इन्होंने तो ये एक्स इजाद जिससे ये मेटल वगैरह इजाद करके, शुरू में तो उन्होंने बोन्स ही यूज की होगी लेकिन बाद में फिर इन्होंने मेटालिक एक्स वगैरह तैयार कर दिए। होमो इरेक्टस ये सोचता था कि जो ईटिंग हैबिट्स हैं ये मेरी चेंज होनी चाहिए। उसकी वजह एक ही होगी ना, क्योंकि जिस वक्त वो शिकार करता होगा, हंटिंग तो उसने देखी होगी नेचर के थ्रू कि हंटिंग कैसे होती। अब लेकिन जिस वक्त वो गोश्त को खाता होगा तो वो महसूस करता होगा कि ये जो गोश्त है ये मैं मेरे लिए च्यू करना आसान है। रॉ गोश्त है ना, तो रॉ गोश्त को च्यू करना बिल्कुल भी आसान है। अभी तो हम लोग, हमारे पास सब कुछ है, फायर कंट्रोल में है, हमारे पास फर्नेस है, हमारे पास एक इशारा करके हमें सब कुछ मिल जाता है। तो उसने इस फॉर्म में गोश्त को देखा। ये आप देख रहे हैं गोश्त, ये हमने कबाब लगा लिया। इसके लिए रेसिपी आपके पास ये होनी चाहिए कि आपके पास बीफ होना चाहिए, उसके अंदर थोड़ी सी फैट होनी चाहिए या फिर वो आप डाल के इसको उसके ऊपर रखें और आपने इसको बेसिकली खुश्क करना, ठीक है। खैर हम थोड़ा सा अपने आबा अजदाद से थोड़ा आगे आते हैं और फिक्र करते हैं कि ये जो हमारा था जो आपका मॉडर्न टाइम है उसको हम लोग अगर शुरू करें, इसमें थॉट आ जाता है और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, तो वो आपका बेसिकली 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी के अंदर आप यूँ समझ लीजिए कि प्रिंटिंग प्रेस इजाद हो चुका है। बड़े बड़े जो आपके दिमाग हैं, फॉर एग्जाम्पल गैलीलियो, उसने ये चीज साबित कर दी कि जो जमीन है वो सूरज के गिर्द है। तो ये उस जमाने के हिसाब से बड़ी एक सरप्राइजिंग बात थी।
साथ साथ हम अपनी कबाब भी ट्राई करेंगे। टेस्टी, वेरी टेस्टी। गैलीलियो ने ये प्रूव कर दिया कि जो जमीन है वो सूरज की गिरती है, अदर वे राउंड। इससे पहले यही ख्याल किया जाता था कि जमीन इज द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। फिर बाद के दौर में न्यूटन आए। न्यूटन ने अपने लॉज से सारा कुछ हिला के रख दिया। तो इंसान का ज़हन करिश्माती है, रैशनल है। तो इन्होंने सोचा कि यार अब सवालात करने चाहिए। सवालात करने के लिए जरूरी था कि आप लोगों को कन्विंस करते। This is bit great. Very tasty. ये हमारा एक और कबाब तैयार हो गया जी। हम इसका अब शोरमा बनाएंगे। थोड़ा सा इसमें स्पिनच, हमारा वेरी टेस्टी। न्यूटन ने ऐसे कवानीन पेश किए। बेसिकली उस वक्त जो स्ट्रक्चर था सोसाइटी का, वो लैंडलॉर्ड स्ट्रक्चर था। राजे महाराजे जो है सारे रूल करते थे। तो गैलीलियो की वजह से जब ये थ्योरी सामने आई कि जमीन सूरज की गिरती होती है, तो इससे नई डिस्कशंस और थॉट्स का रास्ता खुला। उससे लोगों को सवाल पूछने का हक मिल गया। लोगों ने सवाल पूछने शुरू किए, क्योंकि जो भी फिलोसफर सवाल पूछते हैं उसका ताल्लुक किस चीज से होता है? राइट। लोगों का राइट क्या है, फ्रीडम क्या है? जैसे प्रॉपर्टी का राइट है, कोई लॉ ना हो कि आप प्रॉपर्टी कैसे होल्ड करते हैं, तो उस सूरत में जो कोई एक बंदा होगा वो फिर फायदा उठाएगा और सारी प्रॉपर्टी पे काबू हो जाएगा। गर्ज ये कि जिस तरह हमारे ये इस वक्त बारबेक्यू बन रहा है, डेवलप हो रहा है रॉ मीट से अच्छी मीट की शक्ल में, इसी तरह हमारे एंसेस्टर्स ने भी एक दफा सोचा होगा कि यार ये कच्चा गोश्त जो है ना, ये चबाना तो बड़ा मुश्किल है, तो क्यों ना इसको आग के ऊपर भूनें। क्योंकि जब आप आग के ऊपर भूनते हैं तो आपको पता है कि रॉ मीट जो है वो ईटेबल होता है। तो हमारे एंसेस्टर्स ने फायर को इस तरीके से काबू करके रॉ मीट को पक्की फॉर्म में वो लेके आए, और फिर वो रॉ मीट खाने के जब काबिल हुए तो फिर वक्त के साथ साथ उनका जो जॉ का स्ट्रक्चर है, उनके टीथ जो है और जो फेस स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ उसी हवाले से डेवलप होता चला गया जैसे जैसे वो च्यू करते हैं। इसी तरह 16th सेंचुरी में ह्यूमन थॉट डेवलप हुआ। बड़े बड़े साइंटिस्ट और फिलोसफर्स ने क्वेश्चंस पूछे, जिसकी वजह से आपका थॉट डेवलप होता गया। गैलीलियो आया, स्पिनोजा आया, डेकार्ट आया, और चूंकि लोगों को आपने लॉजिक के जरिए चीज समझानी थी, तो जरूरी था कि आप उनको मैथ्स की लैंग्वेज यूज करें। कांट ने तो रीजनिंग को प्रॉपर क्वेश्चन किया, और उन्होंने रीजनिंग को मजीद फरोग जब दिया तो फिर लोगों के लिए रास्ते खुलते चले गए। लोग किसी जगह बैठ के सिटिंग करते थे, हॉल्स में बैठते थे, जगहों में बैठते थे और बात किया करते थे। जब बात से बात का रास्ता खुला, और फ्रैंकली स्पीकिंग अगर प्रिंटिंग प्रेस ना इजाद हुआ होता तो इन लोगों के आइडियाज भी शायद पूरी दुनिया में ट्रेवल ना होते। तो इन्होंने जब जो बातें इन्होंने की वो इन प्रिंट होके पूरी दुनिया में पहुंची, लोगों ने इनको पढ़ा, क्वेश्चन किया। तो ये जो कांट थे और डेकार्ट थे, इन्होंने कैलकुलस और मैथमेटिक्स के थ्रू न्यूटन ने
क्वेश्चनिंग की, चीज़ों को समझा, निकाला, लगाया। उससे हुआ ये कि आपका जो लॉजिक था वो लोगों को अट्रैक्ट किया। लोग कहने लगे कि ये लोग जो है ना ये लॉजिक के जरिए बात करते हैं। तो ये आसानी हो गई कि इंसान का जो थॉट है फिर आगे बढ़ सके। तो फिर बाद में जिस वक्त जिस तरह डेकार्ट थे और ये जितने भी रैशनलिस्ट थे और ये कहते थे कि भाई आपने चीज़ों पे क्वेश्चन करना है, क्योंकि उससे पहले लोग एज इट इज चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया करते थे। इसी तरह वोटिंग का कोई राइट नहीं और इसी तरह स्लेवरी का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए और इसी तरह आप समझ लीजिए कि वो जो ज़मीन के बारे में इरशाद था कि ज़मीन, सूरज जो है ज़मीन के गिर्द घूमता है, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? ये ऐसे ही पॉसिबल हुआ कि जो आपका वो है ह्यूमन थॉट उसने क्वेश्चन किया जिस वक्त। और फिर मॉडर्न डे फिलोसफर्स आते गए और फ्रैंकली स्पीकिंग इन लोगों की क्वेश्चनिंग की वजह से ये पॉसिबल हो सका कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ सके। और सिर्फ ऐसा ही क्यों, जिस वक्त ये क्वेश्चंस पैदा हुए तो फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आया। जिस वक्त अमेरिकन रेवोल्यूशन आया वो इसी वजह से ही आया ना कि लोगों के अंदर एक शऊर पैदा हुआ और फ्रांस के लोगों ने उस वक्त मदद की। और जब ब्रिटिश के अगेंस्ट लोग उठ के खड़े हो गए, वही ब्रिटिश जो कॉलोनियल पावर्स थे, जिस तरह सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी उन्हीं ब्रिटिश के अगेंस्ट एक रिवोल्ट आया था और लोग जो है कॉलोनियलिज्म के खिलाफ बोलने लग पड़े। तो यही वो क्वेश्चनिंग है जो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बायस है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो फिर ह्यूमन थॉट की डेवलपमेंट है, ये फिर आगे चलती चलती इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का बायस बन गई। और वो जो हमारे आवाज़दाद जब स्टार्ट हुए थे जंगलों की लकड़ियाँ इकट्ठी करने से लेके, उन्होंने भी कुछ सोचा ही था कि इस फायर को कैसे काबू किया जाए, इसको के साथ कैसे प्ले अराउंड किया जाए। तो फिर जब उन्होंने ये सारा कुछ पकड़ा, उसको उन्होंने फ्राई करना सीखा, जिस तरह आज हमने ये बातचीत को आपके सामने तैयार किया, तो फिर उनको डेवलपमेंट उनकी होती गई, उन्होंने मकानात बनाते गए, वार्मनेस एक कवर हो गई। उसके बाद फिर जो मॉडर्न डे फिलोसफर आए जो कि बेसिकली 16th सेंचुरी की फिलोसफी है, उसमें लोगों ने क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन थॉट आगे चला। जब थॉट आगे चला तो फिर नई साइंटिफिक रेवोल्यूशन आई। जाहिर है जब आज़ादी मिली साइंस को तो साइंस आगे चली और इतने बड़े बड़े जागीरदार थे, उन्होंने भी समझा कि हाँ ये लोगों को जो है ना थोड़ा सा हमें स्पेस देनी चाहिए, कोई लैंड ओनरशिप के हवाले से भी राइट्स होने चाहिए, वोटिंग के राइट्स से कोई हवाले से भी राइट्स होने चाहिए। और फिर प्रिंटिंग प्रेस के हवाले से भी इजादात का जिक्र फैलता चला गया, स्कूल इंजन ईजाद हो गया। तो जाहिर है फिर लोगों की जो पूरी की पूरी सोच जो है वो चेंज होती रह गई। फिर अमेरिकन रेवोल्यूशन आ चुका था और फिर इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन आ चुका हुआ था, बेस करते हुए फिर आगे जब फिलोसफी जो है चलती रही। फिर मॉडर्न डे, आप पुराने दौरों में किसी भी किस्म का डेमोक्रेसी के हवाले से कोई वो नहीं होता था, सोसाइटी का कोई स्ट्रक्चर नहीं था, आपको पार्लियामेंट बड़े लोगों को आप क्वेश्चन भी कर सकते थे। फिर ये रूसो हो गया और इस तरह के जो सोशल साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने किताबें लिखी। ये लोग फिर जब उन्होंने क्वेश्चन की तो फिर आपका डेमोक्रेसी का नया स्ट्रक्चर बना, जिससे आप मॉडर्न पार्लियामेंट का वजूद अमल में आया, जिससे लोगों को राइट ऑफ वोट मिला और फिर इस तरह जो है ना चलती गई और ईमान जो है डेवलप करता है। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप भी अपना आप एंजॉय करें।